दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं। औरत है कहाँ? औरत है। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, काम है तुमसे। काम है मुझसे? मुझसे कोई फिल्म मंगवानी? यार क्या आदमी हो तुम, कभी किसी वक्त संजीदा भी हो जाया करो। अच्छा बोलो, क्या काम है? बात यह है कि मैंने सुना है मेरी बीवी को ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ तो कितना टाइम लगेगा उसको ढूंढने में? बस वो ऑर्डर दे दिया है, थोड़ी देर में होम डिलीवरी मिल जाएगी। अबे भाई, उसे ढूंढने में हफ्ता 2 हफ्ते तो लगेंगे। हफ्ता 2 हफ्ते। और अगर मैं कहूं उसको ढूंढने में 4 हफ्ते लगे? आठ हफ्ते लगे, 8 महीने लगे, 1 साल लगे, या फिर 2 साल लगे तो? अब समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब क्या है? तो मेरे रुखसार पे कोई तिल नहीं है। वैसे तो फनन बात की है। तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन एक बात तो बताओ। पूछो। कि जंगल में ये करेंसी चल जाएगी? यार तुम आदमी हो या जोकर? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं जा रहा हूँ, किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो शक करेंगे, तुम भी जाओ। फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, पैसे जितने भी हों खोजी पटाया ना जाएगा। सनम जहां, तू बच कैसे गई? तू फिर बच गई नागिन। अहमक नाग, तू तो क्या, तेरे बड़े भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तूने धोखा दिया है मुझे सनम जहां। तुम भी तो यही कर रहे थे, मुस्कान को धोखा दे रहे थे। मैंने तुम्हारा ही जूता तुम्हारे सर पे मार दिया। बहुत बदतमीज है तू नागिन। तू जानती नहीं कि मैं कौन हूं। हैरत गुम हो गई ना? मैं अब इस बच्चे से जुल्म की वो दास्तान लिखूंगी कि इंसानियत मुंह छुपाकर रोती रहेगी। इंसानी सरों से मिनार बनाऊंगी। इस पूरे शहर में खून की बू होगी। प्यार, मोहब्बत, बर्दाश्त का प्रचार करने वालों के सरों को काटकर इस शहर के दरवाजों पे लगा दूंगी। इस दुनिया में कोई नेक इंसान नहीं बचेगा। लोग चंगेज खां की कहानी को भूलकर सनम जहां की कहानी सुनाएंगे, और इस हवेली वालों को मैं ऐसी मौत मारूंगी कि जमाना आंसू बहाएगा। और तुम भी तो यही करना चाहते थे ना? अब तुम्हारा एजेंडा मैं पूरा करूंगी। ये खा ले सनम जहां, इससे तेरी कोख खाली हो जाएगी, वरना
वरना तुम क्या कर सकते हो ये अभी थोड़ी देर पहले तुमने पता कर लिया। निजात, हुक्म किंग सलाज। तुमने रयान को सारी बात समझा दी? जी किंग सलाज। मैं ना सिर्फ वजाहत बेग का सुराग लगाऊंगा बल्कि किताब हयात भी हासिल करने की कोशिश करूंगा। शाबाश, लेकिन याद रखना रयान, तुम कभी भी किंग सलाज की दस्तरस से दूर नहीं रखे। मस्तानी, वो क्या कहते हैं दस्तरस को? रेंज। यस, रेंज। तुम कभी भी किंग सलाज की रेंज से बाहर नहीं होगे, इसलिए ख्याल रखना, अगर इस बार भी धोखा दिया तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। तुम्हारी गर्दन काटकर तुम्हारे घर के बाहर लटका दी जाएगी। इमेजिन करो नजारा कैसे होगा। तुम्हारी कटी हुई गर्दन और इससे निकलता हुआ खून, टिप टिप टिप। यम्मी। मुझे मंजूर है। निजात, रयान को जंगल पार करा दो। जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सलाज भाई, थैंक यू सो मच। सुनो रयान, अगर तुमने कभी भी हमारी हकीकत किसी को बताने की कोशिश की तो उस फैमिली समेत तुम कत्ल कर दिए जाओगे। Is it clear? Just. किंग सलाज, मुझे नहीं लगता ये कामयाब होगा। अगर ये कामयाब नहीं होगा तो फिर ये जान से जाएगा। किंग सलाज, मुझे लगता है जरूर कुछ करके दिखाएगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है सावन। तुमने उस लड़की को अपने दिल से निकालकर किंग सलाज के दिल में जगह बना ली है, लिहाजा आज किंग सलाज तुम्हें सल्तनत नेवलिया का नायब मुकर्रर करता है। यमी, ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। सावन, तुम्हें मुबारक हो। खैर मुबारक। जश्न का एहतमाम किया जाए। सावन, एक फार्मर्स ने मेरा हाथ देखा था और बोला कि मेरी शादी एक आला ओहदेदार से होगी। मस्तानी, किसी आला ओहदेदार से नहीं, किसी हवालदार से कहा होगा। I am the queen of Nevelia.
इशफाक कहाँ रह गए हैं? अजय अब आ रहा हूं। जब आपको पता था कि कैदो खोज की तरफ जाना है तो फिर सारी जिंदगी तुम्हारा वेट किया है, 2 मिनट मेरा इंतजार करना पड़ गया तो सारी हवेली सर पे उठा ली तुमने। चलो आओ चलें। डैड, हाँ आप अपनी टॉर्च भूलते जा रहे थे। अच्छा किया यार, ये तो मैं भूल ही जाता वाकई। चलो। सुनो लड़की, शानजे और डॉक्टर दिलबर घर पर ही है, उन्हें किसी चीज की कमी ना होने देना, समझे तुम? और कुछ भी कहना है तो कह दो। चलें आप। रायान, रायान, रायान मेरा बेटा, रायान, रायान, मैं आ गया हूं। अरफा, रायान आ गया। कैसे है तू? मैं ठीक हूं ना? आप लोग कैसे हैं? हाँ, रायान, तुम नहीं जानते तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। रायान बेटा, तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। तुम्हें पता है, दिन रात मैंने कितनी दुआएं की हैं तुम्हारे लिए। आपकी दुआओं की वजह से तो जिंदा हूं, नहीं तो कब का मर चुका होता। खुदा ना करे। कैसी बातें कर रहे हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। मुस्कान खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। मैं पानी लेकर आती हूँ। लगता है कहीं जा रहे थे आप लोग। हाँ बेटा, वो कैदो खोजी ने बुलाया था। खोजी? पर क्यों? वो महक को तलाश कर रहे हैं कैदो खोजी की मदद से। महक को तलाश करने के लिए खोजी की मदद लेने की जरूरत पड़ गई है। महक? क्या हुआ महक को? अम्मीजान कहाँ है महक? बोलो। रायान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो कि महक काफी देर से गायब है। मैं गायब हूं? ये भी गड़बड़ हो गई। मेरे पीछे ना जाने हवेली में क्या क्या हो गया। रायान, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ डैड, काफी अरसे से चैन की नींद नहीं नसीब हुई। रायान बेटा, मुझे ये बताओ कि तुम चले कहाँ गए थे? मैं? बहुत लंबी स्टोरी है। दरअसल मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था डैड। कैसी मुसीबत? इट्स लॉन्ग स्टोरी। थोड़ा आराम करने दो, बताता हूं। अम्मीजान, सारिया नजर नहीं आ रही, कहाँ है? रायान, लगता है तुम्हारी तबीयत वाकई खराब है। नहीं तो सारिया को खुदकुशी किए हुए 6 महीने से ज्यादा गुजर गए। तुम सारिया का पूछ रहे हो? हाँ मामा, मुझे याद है।
सारिया का कत्ल हो गया था। तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? दरअसल मैं आप सबको शौक से बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहा हूं। मुझे इतने अर्से के बाद देखे आप सबने, कहीं किसी ज़हनी दबाव का शिकार ना हो जाए आप लोग। शुक्र है, वरना मैं तो समझी थी कि तुम्हारा रूप धार के कोई और आ गया है। मैं तो डर ही गई थी कि तुम्हारी याददाश्त न चली गई हूँ। नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जरा थोड़ी देर रेस्ट कर लूं। हाँ जाओ। बहुत सी बातें करनी है आपसे। मैं अभी आई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे बेटे को सही सलामत वापस भेज दिया। इसका मतलब है कि कैदो खोजी की तरफ जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। छोड़िए उसको। रायान, ये लो चाय, पी लो। मुझे कोई चाय नहीं पीनी, बस मुझे अकेला छोड़ दो। I just want to be alone. Anybody here? कोई है? कौन है तुम? हाय, I'm जूलियट। जूलियट मतलब? नहीं, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरा नाम दरअसल जहाँ आ रहा था, मेरे जो मुर्शिद है ना, उन्होंने कहा कि मेरा नाम कुछ भारी है, तो उन्होंने मेरा नाम जूलियट रख दिया। अच्छा, मेरा नाम आरफा है। अरे बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। अच्छा किया तुमने मुर्शिद की बात मान ली। जो लोग मुर्शिदों का कहना मानते हैं वो हर आफत से महफूज रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने आरिफा जी कि बगैर मुर्शिदों के मंजिल नहीं मिलती। घर आए मेहमान को बैठने के लिए नहीं कहेंगे आप? अरे हाँ, बैठो तुम। थैंक यू। आपकी हवेली बहुत खूबसूरत है और आप भी
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातों बातों में भूल गई, तुम हवेली किस काम से आई हो? मैं आरिफा जी आपके नेबर्स में कल ही शिफ्ट हुई हूँ। बोर हो रही थी, सोचा कि आपके यहाँ चक्कर लगा के आऊं, मुलाकात हो जाएगी आपसे और हो सकता है कोई ताल्लुक भी बन जाए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। क्या बात है आरिफा जी, आप कुछ सोच रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने यकीनन मेरी तस्वीरें किसी मैगजीन या अखबार में देखी होंगी। मॉडलिंग करती थी मैं पहले। हाँ हो सकता है। अब मॉडलिंग नहीं करती तुम? अब कहाँ आरिफा जी, मेरे जो मम्मी डैडी है ना, उन्होंने बहुत छोटी थी जब मेरी शादी कर दी, और जो मेरे शौहर है ना खड़ूस, शादी के बाद कैद कर दिया उन्होंने मुझे। हाँ, शादी के बाद हर शौहर बीवी पर कब्जा ही जमा लेता है। आरिफा जी, आप इस हवेली में अकेली रहती हैं? नहीं नहीं, मेरी एक बेटी है और एक बेटा। बेटा और बेटी छोटे होंगे है ना? अरे नहीं नहीं, मेरा एक जवान बेटा है। जवान बेटा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवान बेटे की मां लगती ही नहीं है। सच कह रही हूँ, साल हो गया उसकी शादी को। है? डोंट टेल मी। तो मिलवाइए ना अपने बेटे से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। चले। मुस्कान, रयान कहाँ है? वो कमरे में। किचन बहुत खूबसूरत है आपका। हाँ, वो मैंने अपनी मर्जी से बनवाया। इनके अलावा कोई और भी मुलाजिमा है आपके? ये मेरी बहू है। माफ कीजिएगा आरिफा जी, ये आपकी बहू कम मासी ज्यादा लगती हैं। ठीक कह रही हो तुम। दरअसल इसने मेरे बेटे को फांस कर भाग कर शादी की है ना। ओहो, तुम रुको, मैं रयान को लेकर आती हूँ। हाँ बुलाएं बुलाएं बुलाएं। सजना, तू यहां इस हवेली में क्या कर रही है? कौन सजना? मैं सजना नहीं हूं, मेरा नाम जूलियट है। तू पहले ही मुझे 2 बार मारने की कोशिश कर चुकी है। अगर इस बार कोई भी साजिश की तो कब्र में तुझे मैं उतारूंगी, बल्कि जिंदा गाड़ दूंगी तुझे। तेरी वजह से मेरा दिल पर मुझसे दूर हो गया। तुझे दिल भर की बात मानना होगी, वरना उंगली टेढ़ी करके घी मुझे अच्छी तरह निकालना आता है। तू बहुत अच्छी तरह जानती है कि मैं शादीशुदा हूं, तो ये बकवास करने का मतलब? बेवकूफ है तू। अच्छी तरह जानती है कि जब भी किसी नागिन ने किसी इंसान से मोहब्बत की है तो उसका मुकद्दर मौत ठहरी है। देख, खुद को दिलबर के हवाले कर दे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं आज तक सिर्फ इसीलिए रुकी रही क्योंकि तेरे मुझ पे बहुत एहसान थे, लेकिन तूने मुझे सलाज के हवाले किया।
वो तो खुदा ने मुझे बचा लिया, लेकिन मैंने तुझे माफ भी कर दिया। लेकिन अब तू मेरे घर तक पहुंच गई। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। I'm sorry. ध्यान से आप गिर भी सकती थी। खूबसूरत लोग पास हो तो इंसान फिसल ही जाता है। आपकी तारीफ। रायान बेटा, ये जूलियट है, हमारे हमसाए में अभी अभी शिफ्ट हुई है, बहुत अच्छी तबीयत की है। नाम भी अंग्रेज और हुलिया भी। वैसे किसी अंग्रेज से कम तो आप भी नहीं लगते हैं। मेरे नजदीक अंग्रेज होना कोई तारीफ की बात नहीं है। तो फिर मेरा नाम हुस्न आरा है। हुस्न आरा काफी रिवायती नाम है। अच्छा है ना? अच्छा है। वैसे नाम के मामले में तो आपकी पसंद अच्छी है, लेकिन आपकी बीवी के मामले में मुझे कुछ आपकी पसंद अच्छी नहीं लगी। कभी कभी अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है। अगर गलती का एहसास हो गया है तो संभाल लो इसे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जवान हो। यही सोच रहा हूँ। एनीहाउ, आप प्लीज लाउंज में बैठिए, मैं आता हूँ। ओके। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, सुबह सुबह मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो मुस्कान। अच्छा, तो फिर ये बता कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं या नजरें फेर लूं? किसी सीधी बात का सीधा जवाब नहीं दिया जाता तुमसे। तो फिर सीधा जवाब ये है कि मैं इस घर में शादी करके आई हूं और मरकर ही निकलूंगी यहां से। तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं अपने हाथों से पूरी ना कर दूं अभी। इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी? मार दो मुझे, दबा दो मेरा गला। देखो आजादी के बाद सालाज भाई से किया हुआ वादा मत भूलना। और हाँ, मुस्कान के किरदार पर शक कभी मत करना, वो भागता मत है। रुक क्यों गए? क्यों नहीं दबाया गला? मुस्कान के किरदार पर शक कभी मत करना, वो भागता मत है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर तो आप आ चुकी हैं। वो बस जा रही थी, सोचा कि जाने से पहले आपसे कुछ बातें शेयर कर लूं। बातें? कैसी बातें? बात दरअसल ये है रायान के
मेरे भाई ने एक गरीब गुरबा लड़की से शादी की थी और वो गरीब लड़की उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रखा था। पर क्यों? क्योंकि ये जो गरीब गुरबा लोग होते हैं ना, इन्हें बिल्कुल तमीज नहीं होती। धोखा देना, पैसे के आगे बिक जाना इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। मुस्कान भी मुझे कुछ मुस्कान वाकई बदकिरदार लड़की है। देखा, मेरा अंदाजा ठीक निकला ना? अगर तुम ये सब कुछ जानते हो रयान, तो फिर साथ क्यों रखा हुआ है मुस्कान को? इसलिए क्योंकि हमारे खानदान की रिवायत है, किसी को तलाक नहीं दी जाती। ओ, ये खानदानी रवायात गई भाड़ में। रेहान, तुम एक गैरतमंद लड़के हो,